हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनवाइन एडू पॉइंट पे। बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो हॉट एंड कोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, टी क्या होता है बेटा? हॉट होता है। जूस क्या है? आइसक्रीम क्या है? कोल्ड है। तो आप इस चीज को कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले। फर्स्ट हमारा हॉट एंड कोल्ड है, सेकंड वन इज हमारा टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज मेजरिंग टेम्परेचर। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम अपनी सबसे पहले टॉपिक हमारे हॉट एंड कोल्ड के बारे में बेटा मैं आपको बताती हूँ कि हॉट एंड कोल्ड क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आज हम सबसे पहले बात करेंगे हॉट एंड कोल्ड के बारे में। हॉट एंड कोल्ड। तो बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल टी इज हॉट, यू नो टी इज हॉट एंड आइसक्रीम इज कोल्ड। ओके, तो देखिए बच्चों सुनिएगा, देखिए आपको पता है कि टी क्या है? हॉट है, गर्म है। आइसक्रीम क्या है? ठंडी है। आपने कैसे पता लगाया? किस तरीके से पता लगाया? आपने जब चाय के कप को टच किया तो आपको क्या फील हुआ? गर्म फील हुआ, तो आपने क्या बोला? उसको गर्म है। और जब आपने आइसक्रीम खाया तो आपको क्या लगा? कोल्ड लगा, ठंडा लगा, तो आपने क्या बोला कि आइसक्रीम क्या है? कोल्ड है। समझ में आया आपको? इसी तरह से पर कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो हमारे जो हम जब किसी चीज को टच करते हैं तो वो एक एक्यूरेट सिग्नल हमारा जो बॉडी है वो हमें नहीं देता है। समझ में आया? हमारा जो बॉडी है एक्यूरेट सिग्नल नहीं देता है। पर ये चीज आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिएगा, मैंने एक बाउल बनाया, दिस वन इज सेकेंड। ये क्या हमारा दूसरा बाउल, ये हो गया हमारा थर्ड। 1 2 3। फर्स्ट वाला जो हमारा बाउल है उसमें हमने क्या लिया बेटा? हॉट वाटर लिया है। सेकेंड वाला जो हमारा बाउल है उसमें हमने क्या लिया है? कोल्ड वाटर लिया है। एंड थर्ड वन इज ल्यूक वार्म वाटर, मतलब हल्का गर्म पानी। ठीक है, समझ आया आपको? अब आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट हैंड है आपको रखना है हॉट वाटर में, आपका जो सेकेंड हैंड है उसको आपको किस में रखना है? कोल्ड वाटर में। ठीक है, उसके बाद आपको वो दोनों हैंड को बाहर निकाल के उसको कहाँ पे रखना है बेटा? ल्यूकवार्म वाटर में आपको रखना है। तब आप क्या फील करोगे कि जब आपने हॉट और कोल्ड वाटर से अपना हैंड निकाल के जब आपने ल्यूकवार्म वाटर में रखा तो आपको क्या फील हो रहा है बेटा? गर्म फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है आपको? वार्म फील हो रहा है। ओके, तो और उसके बाद आपको लुकवार्म वाटर से जब आप अपना हाथ निकाल के कोल्ड वाटर में जब आप डालोगे तो आपको क्या फील होगा? क्या फील होगा? कोल्ड फील हो, हॉट फील होगा। क्या फील होगा बेटा? हॉट फील होगा। समझ में आ गया आपको? जब आप हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के दोनों हैंड का आप जब ल्यूकवार्म में डालोगे तो आपको क्या फील होगा बेटा? कोल्ड फील होगा। फिर उसके बाद जब आप ल्यूकवार्म वाटर के हैंड को जब आप कोल्ड वाटर में डालोगे तो आपको क्या फील होगा? हॉट फील होगा। समझ में आ गया? तो ये क्यों ऐसा, ऐसी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है हमेशा एक्यूरेट सिग्नल हमें नहीं देता है कि ये चीज गर्म ही है, ये चीज हॉट है, ये चीज कोल्ड ही है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? इंस्ट्रूमेंट्स का। किसका यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स का। समझ में आया आपको? इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। थर्मामीटर, थर्मोमीटर किसके लिए हम करते हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। किसके लिए? टेम्परेचर मेजरिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ने वाले हैं आगे कि किस तरह से कौन कौन सी चीजों से हम अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको समझ में आ गया हॉट एंड कोल्ड के बारे में।
तो अगला हमारा जो टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे इसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी, टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर हमें क्या बताता है। टेम्परेचर टेल अस हाउ कोल्ड एंड हॉट टू अनदर ऑब्जेक्ट इट इज मेजर। क्या बताता है हमें कि जो चीजें हैं हॉट किस तरीके से है, अगर हॉट है तो क्यों है, कोल्ड है तो क्यों है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमें हीट एनर्जी मेजर करने के लिए भी, और ये सबसे जो इसकी मेन चीज है टेम्परेचर की, कि हमें अंडरस्टैंड मतलब हम पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं कि चीजें गर्म है, हॉटर है, किन चीजों से, अनदर ऑब्जेक्ट से जो ये नहीं है ना, जो गर्म है और ना जो ठंडी है। समझ में आ गया आपको। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारी चाय होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है। आइसक्रीम होती है, हॉट होती है। आइसक्रीम हमारी हॉट होती है, समझ में आया। ये मैं कुछ आपको डेली लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ। फिर उसके बाद जो है समर विंटर वेकेशन में आप क्या पहनते हो, गर्म कपड़े पहनते हो, किस कारण, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। सेम उसका जो है उल्टा क्या होता है इन समर वेकेशन। समर में आप क्या करते हो, जो है आप गर्म कपड़े नहीं पहनते हो, कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हो। किस लिए, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। समझ में आ गया आपको टेम्परेचर के बारे में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिट किसकी, टेम्परेचर की। आपको मैं कुछ यूनिट बताने वाली हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा। यूनिट होती है बच्चों टेम्परेचर की, कुछ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले जो हमारा होता है क्या होता है बेटा, सेल्सियस। क्या होता है, सेल्सियस। दूसरा हमारा क्या होता है, फ़ारेनहाइट। और थर्ड वन इज केल्विन। ठीक है, हम ये तीनों के बारे में बात करते हैं। तो बेटा हम यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे तीन क्या होते हैं, यूनिट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट हमारा है सेल्सियस, सेकंड हमारा है फ़ारेनहाइट एंड थर्ड हमारा केल्विन है। ये जो है बेटा ये क्या है, इसके सिंबल है। ये क्या है, इसके सिंबल है। सेल्सियस में क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में ओनली केल्विन आता है। समझ में आया। आपको ये सिंबल पता होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए और अगर ये सिंबल हो कि 0 ये डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए सिंबल है किस चीज का। पर वैसे तो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा अगर हम किसी का यूज करते हैं तो वो क्या होता है बेटा, सेल्सियस। क्या होता है हमारा, सेल्सियस। जो हम हमारे डेली लाइफ में जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो क्या होता है, सेल्सियस। अब आपको समझ में आ गया। तो अभी हम इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। समझ में आ गया आपको कि किस तरह से इसके, ये जो हमारा सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन है, ये थर्मामीटर्स के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में। तो चलिए बेटा हम पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं किसका, मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में, कि हम टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया, पर टेम्परेचर को मेजर करने की जो प्रोसेस होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाउ डू वी यूज अ मेजर टेम्परेचर। सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर को मेजर करना क्यों चाहिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टेम्परेचर के वी यूज ए स्पेशल डिवाइस। हम एक स्पेशल डिवाइस का यूज करते हैं बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं हम इसे, थर्मामीटर। इट शोज हाउ, ये क्या आपको बताता है कि चीज़ें हॉट है या कोल्ड है, हॉट है या कोल्ड है, या उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, थर्मामीटर हमें ये बताता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हम क्यों मेजर करते हैं, किस लिए मेजर करते हैं, ताकि हम टेम्परेचर बता सके कितना है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में, कि थर्मामीटर की टाइप्स कितने होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर, सेकंड वन इज लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड थर्ड वन इज डिजिटल थर्मामीटर। आप लोगों ने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में तो सुना ही होगा। आपके घर में आप डेली यूज में आप इसका यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में किसी को फीवर आ जाए तो आप किसका यूज करते हो, जो आप उस टाइम पे वो जो फीवर में जो आप थर्मामीटर का यूज करते हो बेटा, वो कौन सा थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। वैसे तो अब बहुत कम लोग हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं, अब तो ज्यादातर लोग जो है डिजिटल का यूज करते हैं। पर कुछ लोग जो करते हैं वो कौन सा थर्मामीटर का यूज करते हैं बेटा,
क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्यों यूज किस लिए होता है? ये ह्यूमन बॉडी, जो हम ह्यूमन बॉडी उनके टेम्परेचर को क्या करता है? क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है बेटा? लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब आप लैब से आप ये चीज सोच सकते हो कि इसका यूज कहाँ पे हो रहा है? लैब में यूज हो रहा है। जब आप एक्सपेरिमेंट को मेजर करते हो, एक्सपेरिमेंट को जब आप उसका टेम्परेचर मेजर करते हो, वहां पे भी यूज हो रही है कि आपको कौन सी चीजें कितनी मात्रा में डालनी है, कितनी क्वांटिटी में डालनी है, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, क्योंकि उससे क्या होती है? चीजें रिएक्ट करती हैं, है ना। तो इसका यूज हम किस चीज में करते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट में। किस में करते हैं? एक्सपेरिमेंट में। हमारा जो थर्ड है ये क्या है बेटा? डिजिटल, जो अभी सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। इसका जो यूज होता है हम किस लिए करते हैं बेटा? फास्ट रीडिंग के लिए, है ना। जैसे अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करोगे तो सम टाइम, है ना, 3 या 4 मिनट बाद जो है उसका रिजल्ट आता है कि कितना फीवर है। समझ में आ गया आपको? पर जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है ये अंडर 1 सेकेंड, है ना, कितने? अंडर 1 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर में, 1 सेकेंड बोल रही, 1 मिनट के अंदर में जो ये है हमारा रिजल्ट शो कर देता है कि आपको कितना बुखार है। और इसमें क्या होता है बेटा? मरकरी नहीं होती है। आप लोगों ने ये वाला थर्मामीटर देखा होगा। जब आप ये वाला थर्मामीटर देखे होंगे तो इसमें एक येलो कलर का जो है एक यहाँ पे ऐसे लाइन रहती है, वो क्या होती है बेटा? मरकरी लाइन होती है। समझ में आया आपको? तो जो है आज का हम यहीं पे टॉपिक फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी और डिजिटल थर्मामीटर का ब्रीफ में, कि क्यों यूज होता है, इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और यह हमें कब यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।